तो तुम स्लम एरिया में जाओ, झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। क्योंकि जहां जहां टीवी पहुंचा, कैपिटलिज्म अपने आप पहुंचेगा। कपड़े की सेल करना है, सिनेमा का सहारा लेंगे। दारू की सेल करना है, सिनेमा। जिस भी चीज को मार्केट में डंप करना है, शिक्षा तो माध्यम था ही, लेकिन शिक्षा से भी ताकतवर माध्यम है सिनेमा। कैपिटलिज्म की हाथ का खिलौना है सिनेमा। भारत में इसने एक और नुकसान किया, बहुत बड़ा। मन को मारा, ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई किया, ग्लोरीफाई किया। भाई वो 15 साल का बच्चा मूवी देख रहा है, मुकद्दर का सिकंदर। 16 साल में उसका अफेयर हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, तो उसने अमिताभ बच्चन को देखा है ना। ये हमारा एक कलाकार हैं अजय देवगन साहब, विमल पाल मसाला का ऐड करते हैं। अब तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं, पहले तो वही कहते थे कि विमल। शाहरुख खान साहब भी आ गए कि मैं भी विमल का शौकीन हूं। सर आप किस किस चीज से शौकीन है? शराब आपका शौक है, सिगरेट आपका शौक है, विमल भी। सचिन तेंदुलकर को शराब कंपनी ने अप्रोच किया, 17 करोड़ रुपए ऑफर किया, उस आदमी ने मना कर दिया। कहा शराब का कोई मैं ऐड कर नहीं करूंगा, इस देश के युवा मुझे मानते हैं, शराब का ऐड मैं नहीं करूंगा। तीसरी जो दुर्घटना इस देश में घटी, इन सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर, इन सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर, इनको हमने हीरो मान लिया। यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। यह तो घटा, मन तो मरा, समाज का संरचना बदली। हमने सिनेमा के एक्टरों को हीरो मान लिया। सर कलाकार जो है ना, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इस बात को आपके सामने, सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि कला, एक्टिंग करना वो सबकी बस की बात नहीं है सर, है ही नहीं। आप कभी करके देखो अकेले में। आपसे कोई पब्लिकली कहता था गाना तो गाने, तो आप तुरंत नखड़ा, अरे भैया गाना नहीं गा पाते, अरे भैया, अरे लता मंगेशकर हो जो गाना नहीं गा पाते हो। एक्टिंग करना एक कला है सर, और कला का सम्मान होना चाहिए निश्चित तौर पर। इसका तो मैं पक्षधार हूं, कला का सम्मान होना चाहिए, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। कैपिटलिज्म ने क्या किया? हॉलीवुड, बॉलीवुड खूब पैसा पंप किया, खूब, क्योंकि ये उसके प्रचार के माध्यम बन गए। और जिस चीज में भी ज्यादा पैसा होगा, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। किसी जमाने में बॉलीवुड ज्वाइन करना एक वर्ग विशेष के लिए एकदम क्या रहे, एक्टिंग करने जाओगे। लेकिन आज इतना पैसा है, सर कलाकारों का सम्मान होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि एक्टिंग करना हर आदमी की बस की बात नहीं है। कला है सर, किसी परिस्थिति में रोना है, हम आप नहीं रो सकते।
किसी परिस्थिति में हंसना है। जब आप कोई मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, भाव देखिए, उस भाव को लाना अकारण इम्पॉसिबल है सर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो मुन्ना भैया ने जो एक बदतमीज लड़के का रोल किया है मिर्जापुर में सर, वो लगते हैं, वो उस आदमी ने प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि हां हम हैं। वो कला है सर, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए सर। हिंदुस्तान ने उसकी पूजा शुरू कर दी, बस ये गड़बड़ हो गया। बस यह गड़बड़ हो गया सर, और बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्योंकि जब नकली हीरो आदर्श बन जाएंगे, भाई जिसको आप पूजा करोगे वो आपके आदर्श बन जाएंगे। मैं फेसबुक में पोस्ट देख रहा था कि सरफराज, वो जिस मूवी में सरफराज धोखा नहीं देगा भाई कहता था, उसने खुद ही अपनी बीवी को धोखा दे दिया। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंस है सर, वो एक आदमी की आजादी, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते सर। वो इस देश में आजादी है, कोई 3 शादी करे, 4 शादी करे, 5 शादी करे, वो उसकी आजादी, उस पर हम कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते। हीरो कौन है सर? हीरो है एपीजे कलाम। कभी आपको मौका मिले इनकी किताब पढ़िए सर, इग्नाइटेड माइंड्स। आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर, आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना। पेपर वेंडर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब जो सिनेमा के कलाकारों को आदर्श मानेगा उसकी चिंता क्या है? हेयर स्टाइल। उसकी चिंता क्या है? ब्यूटी। उसकी चिंता क्या है? स्टेटस। उसकी चिंता क्या है? आइडेंटिटी। आप देखो हर घर में, अगर आप इस वक्त फेसबुक पे जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, अगर आप उनको देखें, सब नाच रहे हैं सर, सब नाचना चाहते हैं सब। लेकिन अगर आपके आदर्श कलाम साहब हैं, अगर आपके आदर्श भगत सिंह हैं, अगर आपके आदर्श, इनकी आप पूजा करते हैं, अंबेडकर हैं, अगर आपके आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, तो आपकी चिंता क्या होगी? अवेकनिंग, कि जागना है यार। आपकी चिंता क्या होगी? सर्विस। आपकी चिंता क्या होगी? स्ट्रेंथ।